नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 की उर्दू सेवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको देश और दुनिया के हालात के बारे में और तफसील से कुछ जानकारियां दूंगा। तो सबसे पहले मैं दुनिया के हालात के बारे में ये बताऊं कि सारे उर्दू अखबारों ने काबुल पर ही अपने संपादकीय लेख और संपादकीय टिप्पणी और संपादकीय को प्रकाशित किया है। ज़्यादातर अखबारों ने यही लिखा है कि काबुल के हालात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। इससे पूरी दुनिया की निगाह इसी पर लगी हुई है और ज़बरदस्त चर्चाएं इसे लेकर के हो रही हैं। काबुल में भारतीयों को सुरक्षित लाने और तालिबान के बाद अफगानिस्तान से भारत का रुख कैसा हो, इस पर हमारी सरकार ने भी बहुत गौर फिक्र जारी कर रखी है और बेहतर परिणाम इसके आ रहे हैं सामने। भारत बार बार इस बात को जो है महसूस कर रहा है कि कैसे इस चीज़ को हल कर लिया जाए। बहरहाल सारी दुनिया जो है अपने अपने उससे कर रही है कोशिश कि तालिबान के हालात का असर उस पर न पड़े। बहरहाल तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान से अच्छी खबरें आना बंद हो गई हैं। अब हिंसा और बम विस्फोट के धमाकों की ही खबरें ज़्यादातर जोर पकड़ रही हैं। पूरी दुनिया में यही फिक्र है कि अफगान के हालात कैसे बेहतर होंगे। किसी न किसी के रिश्तेदार, किसी के संबंधी वहाँ पर जो है फंसे हुए हैं। सभी को फिक्र है अब कारोबार क्या होगा, कैसे होगा। पहला तो इन खतरों से निपटने की भी कवायद सभी आलमी सतह पर शुरू हो गई है। पूरी दुनिया के जिम्मेदार मुल्क इस सिलसिले में अपने अपने रणनीति बना रहे हैं, अपने अपने तरीके से कि तालिबान को कैसे जो है इस चीज़ से रोका जाए कि ताकि वहाँ पर इंसानी हक को कुचला न जाए और लोग मारे न जाए। इस सिलसिले में अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा लगा हुआ है और समझा जा रहा है कि वो जल्दी ही कोई अपना जो है बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा कदम उठाएगा और तमाम बड़े मुल्क मिल करके कोई संयुक्त कदम उठाने की भी तैयारी में लगे हुए हैं। इस सिलसिले में रोजनामा दुनिया ने अपने एक संपादकीय में तालिबान में काबुल के आने के बाद गैर मुल्की सफारत खाने को बंद करने पर इतराज़ भी जताया है। उसने लिखा है कि पश्चिमी देशों के मुल्क और उनके समर्थक मुल्कों ने अपने दूतावास को बंद करके एक गलत संदेश देने की कोशिश की है कि गोया कि तालिबान के रहते जो है अब किसी भी मुल्क से उसका संबंध नहीं रह सकता, जो गलत है। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बिल्कुल गलत है। राजनीतिक दूतावास बंद नहीं होना चाहिए था। और अखबार में ये भी लिखा गया है कि कई मुल्क ने अपने तो दूतावास को बाकायदा जारी रखा है और वहाँ बातचीत भी हो रही है तालिबान से। तो अखबार में तो जो बातें आ रही हैं उससे यही लग रहा है कि जो है ज़्यादातर लोग जो है तालिबान से संपर्क नहीं करना चाहते। बहरहाल रोजनामा दुनिया ने इसे जो है गैर राजनीतिक कदम करार दिया है और इसे बेहतर नहीं बताया है। जबकि और तमाम अखबारों ने यही लिखा है कि फ़िलहाल तालिबान सरकार जो अपने जारहाना कदम उठा रही है, जो हिंसात्मक कदम उठा रही है, वो की घटनाएं हो रही हैं, उसमें राजनीतिक दूतावास को अपने बनाए रखना भी एक खतरे की बात है। देखिए, देखना पड़ेगा कि अपनी आवाम की हिफाजत के लिए अपने हक, अपने मफा, अपने देश की हिफाजत, मुल्क के हित को देखते हुए वहाँ पर जो है इस बात को तय किया जाएगा कि वहाँ पर सफारत खाने खोले रखें या बंद करें। भारत ने भी इसी तरह के अपनी नज़रिया पेश किया। तो दोस्तों, काबुल में जिस तरीके के हालात हैं उससे तो सभी वाकिफ हो रहे हैं, लेकिन अब देश में भी जो हमारे सियासी संतुलन बिगड़ता जा रहा है उसके बारे में भी तमाम अखबारों ने अपने अपने नज़रियों को पेश किया है। अखबारों ने लिखा है कि जो असंतुलन पैदा हो रहा है वो संवैधानिक व्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक है
बहुत नुकसान पहुंचाने वाला आने वाले दिनों में उसके बहुत गंभीर परिणाम सामने आएंगे। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि राजनीति में तमाम ऐसे तत्व आ गए हैं जिनकी वजह से अब सब चुनने के बाद अपने निजी स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आवाम के बारे में कोई सोचता नहीं, न संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के, उसके मूल्यों को बनाए रखने पर विचार होता है। इस सिलसिले में आज अखबार ने अपने एक संपादकीय में लिखा है कि जिस तरीके से सियासी दवाल यानी राजनीतिक गिरावट आ रही है वो बहुत ही फिक्र बढ़ाने वाली है। अखबार लिखता है कि राजनीतिक गिरावट की दास्तान हुकूमतों को गिराने और बनाने को लेकर ही ज्यादातर हुई है। इसमें उसूलों को और उसको नहीं देखते, वो सिर्फ अपने स्वार्थ को देखते हैं, जिसकी वजह से इंसानी हुकूक की कहीं से भी जो है हिफाजत नहीं हो पाती। लेकिन मजबूरी ये है कि तमाम ऐसे दल हैं, जो बड़े दल हैं, उनमें भी ऐसे ही ताकतें घुसी हुई हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम कर रही हैं। और अब धीरे धीरे ये होता जा रहा है कि संवैधानिक मूल्यों की बात करना एक मजाक बन गया है, बीते दिनों की बात बन गई। पिछले 50 वर्षों में हम लोगों ने राजनीतिक व्यवस्था का, लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिस तरह मजाक बनाया है, उसका असर अब जिंदगी में भी दिखाई दे रहा है। इस सिलसिले में अखबार ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक बयान देने पर, मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देने पर नारायण राणे के साथ जो कदम उठाया गया उस पर काफी तफसील से चर्चा की है। उसने लिखा है कि दो लोगों की आपसी लड़ाई में सरकार ने अपनी ताकत दिखाई। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ थप्पड़ मारने जैसा बयान दिया था, जो उद्धव ठाकरे को बहुत खला, और उन्होंने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। तो इससे काफी हंगामा मचा, काफी वो हुआ। लेकिन जनता के बीच एक अजीब व गरीब मैसेज गया कि अब सरकार जो है वो जनता, हमारे हक से ज्यादा जो है अपने ही हक और अपने ही उसमें अपनी मर्यादा, अपने उसमें अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही है। नारायण राणे को भी पसीने छूटने लगे कि अब उनको लगा कि हाँ, अब इसका जवाब क्या दिया जाए। तो नारायण राणे घूम घूम के यही कहते रहे कि मैं मामूली आदमी नहीं हूँ और ये सब तो होता रहता है। उन्होंने भी तमाम तरह की बातें उद्धव ठाकरे करने के जब ये थे तो इन्होंने भी ऐसे बयान दिए थे। लेकिन बहरहाल कुल ले देकर के ये हुआ कि इनके खिलाफ जो हुआ था, इनकी जमानत हो गई। लेकिन जनता के बीच बड़ी दोनों की शीशा लेदर हुई, दोनों की शीशा लेदर हुई और दोनों ने को लगा कि जो है बड़े लीडर जो है कितनी निचले स्तर पर आकर के अपने स्वार्थ के लिए लड़ते रहते हैं। खैर, बहरहाल जो हालात हुए उसमें ये लगा कि इन्होंने, उद्धव ने नारायण राणे के खिलाफ जो बयान दिया या खिलाफ जो कार्रवाई की, उससे शायद ये संदेश देने की कोशिश की कि शिवसेना किसी भी हालत में दबने वाली जमात नहीं है। केंद्र सरकार और खुद नारायण राणे को, दोनों को ये संदेश दिया है अपने इस कदम कि किसी भी हालत में दबने वाले नहीं। तो दोस्तों, इस तरह की सियासत को लेकर के जो है रोज कुछ ना कुछ बयान आते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती हैं, तबसरे होते रहते हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय सहारा ने भी इस मुद्दे को काफी तफसील से छापा है। उसने भी ये इसी तरह के प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। अन्य अखबारों में दैनिक इनकलाब है, सहाफत है और जमा दोस्त है, कौमी खबरें हैं। इस तरह के अखबारों ने भी अपनी इसी तरह की राय जाहिर की है और भी तमाम खबरों पर चर्चा की गई है तालिबान की। तो दोस्तों, आज इतना ही। फिर आपके बीच नए मामलों और मसलों के साथ, नए घटनाओं को पेश करने हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।